केवल एक स्थान ऐसा है जहां व्यक्ति कभी अपने मन से नहीं जाता, वो केवल एक शमशान है। शमशान में अगर मनुष्य जाता है तो मन से नहीं जाता, उसको अंत में उस जगह तक ले जाना पड़ता ही है, अंत में उस जगह तक जाना पड़ता ही है, क्योंकि अंतिम मुकाम, अंतिम बिंदु, अंतिम क्षण, अंतिम पल केवल वही है, केवल वही है, उसके सिवा कुछ। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंतिम बिंदु है जहां पर व्यक्ति जाना नहीं चाहता तो भी उसको जाना पड़ेगा, और यदि वो नहीं जाएगा तो भी उसको परिवार वाले बांध कर लेकर चले जाएंगे, परंतु उसको वहां तक जाना ही है, उसको अंत बिंदु तक पहुंचना ही है, वहां जाना ही है। बस इतना सा निवेदन आप सबसे, संपूर्ण बेटमा के जितने निवासी हैं, जितने लोग बाहर से कथा सुनने आए हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, उन सभी से एक निवेदन है, अंत समय में लोग बांध कर उस शिव के धाम शमशान तक लेकर जाएं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जीते जी एक लोटा जल लेकर क्यों ना हम महादेव के पास पहुंच जाएं, जिससे अंत समय में कोई बांध कर न ले जाए। क्यों ना हम उसका भजन करें, क्यों ना हम उसका स्मरण करें, क्यों ना हम उसका मंत्र जाप करें, क्यों ना हम उसका कीर्तन करें। और जब हम भगवान की भक्ति में ऐसे डूबते चले जाते हैं, ऐसे डूबते चले जाते हैं कि परमात्मा स्वयं हमारे कदम से कदम मिलाकर चलता है। पर दो मुंहा बात करने वाले के साथ परमात्मा कभी कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता। एक व्यक्ति वो होता है जो जन कल्याण का स्मरण करे, जैसे आप लोग बात बात में कह देते हो विश्व का, अरे बोलो जम के, विश्व का कल्याण हो। अब आपने तो कह दिया विश्व का कल्याण हो, पर सबसे पहले वो विश्व का कल्याण कहने की बात जरूर करता है, विश्व का कल्याण कहने की बात को वो ध्यान भी रखता है, पर सबसे पहला कल्याण अगर वो चाहता है तो अपना चाहता है कि पहले कल्याण मेरा हो, फिर बाद में विश्व का। अब किसी ने कहा कि गुरुजी आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि लोग कहते हैं कि विश्व का कल्याण और पहले अपना कल्याण चाहता, तो तुम प्रैक्टिकल करके देख लो। कहीं भंडारा हो रहा, कहीं भंडारा हो रहा, आज साहब हनुमान जी के मंदिर में भंडारा है, आज साहब ठाकुर जी के मंदिर में भंडारा है, आज साहब यहाँ पर अन्नकूट है, यहाँ भंडारा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि विश्व का कल्याण कहने वाला पहले अपना कल्याण। हाँ, ये कहीं भंडारा हो रहा है, भंडारा हो रहा है और भंडारा चल रहा है, और उस भंडारे में आप कह रहे हो कि हमने विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए ये भंडारा रखा, पर देखा जाए तो भंडारा जैसे ही चालू हुआ, 2 पंगत पूरी हुई और तीसरी पंगत में तुमने पॉलीथिन में नुक्ती भर के, पूड़ी भर के, सेव भर के अलग रख दिया, और जैसे ही पहचान वाला आया पहले उसको उठा के दे दिया, घर ले जा, घर ले जा, घर ले जा। अब अभी क्या कह रहा था, विश्व का, अब कल्याण किसका कर रहा है पहले, बोलते जाओ रही बेटमा वाली जीजियों, पहले किसका कल्याण कर रहा है। और
अब एक तरफ कर रहा है विश्व का कल्याण और दूसरी तरफ कर क्या रहा है, मारा वाला आया। अब फिर पंगत चालू हुई, भोजन चालू हुआ। पंगत में भी हम भोजन करने बैठे, वहां भी हमने विचार करा कि ये मेरा है, ये मेरा। विश्व का कल्याण हो, उसकी मूल आधार था। विश्व के कल्याण की मूल आधारशिला, सबसे पहली आधारशिला है कि हम परमार्थ में लगे रहे, अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिना, सबका कल्याण। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, एक बात अपने जीवन में उतारिएगा कि जब हम दूसरे के लिए जीना सीख जाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम दूसरे के लिए जीना सीख जाते हैं तो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम दूसरे के लिए जीना सीख जाते हैं तो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए वो महादेव सोचना प्रारंभ कर देते हैं, फिर हमें नहीं सोचना पड़ता। हम एक पूतना, जब भगवान कृष्ण को दूध पिलाने के लिए आई, जब भगवान कृष्ण को विष पिलाने के लिए पूतना इतना सुंदर रूप धर के आई, इतना सुंदर रूप धर के आई कि दुनिया के लोग पहचान नहीं पाए कि ये पूतना है। कई लोग तो कह रहे थे बड़ी सुंदर अप्सरा है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। चारों तरफ आनंद आनंद समा रहा था। कई लोग कह रहे थे बड़ी सुंदर है। अब पूतना का चित्र सुंदर है, पूतना दिखने में सुंदर है, पर शिव महापुराण की कथा कह रही है कि पूतना का चित्र सुंदर हो सकता है, पर भगवान को विष पिला रही है, छोटे छोटे बच्चों को विष पिला रही है। इसका चित्र सुंदर हो सकता है, पर इसका क्या चरित्र सुंदर होगा क्या? बोलो री बेटमा वाली जी, हो सकता है क्या? नहीं। इसका चित्र सुंदर है पर चरित्र सुंदर नहीं है। पर शास्त्र कहता है कि चित्र पर मत जाना, जाना तो चरित्र पर जाना। जिसका चरित्र सुंदर होगा वो दुनिया का एक आनंद कर जाएगा। चित्र की सुंदरता मूल नहीं है, चित्र की सुंदरता में मूलता नहीं है, चित्र की सुंदरता में वो आनंद की अनुभूति नहीं है। सबको देखना क्या सुंदर सुंदर दिखते हैं, और एक मेरे महादेव को देखना, गले में सांप, कानों में बिच्छू, ततैया का झुंडा, सिर पे जटा, तन पर भस्म, मृग छाला लपेटे हुए, डमरू, श्रृंगी, भृंगी, नंदी, सारे गण पास में, सबकी सब साथ में। जरा शंकर जी के अगर चित्र को देखोगे तो शंकर भगवान का चित्र इतना सुहाना नहीं लगेगा, क्योंकि उनके साथ में सांप भी है, बिच्छू भी है। कोई कोई को अगर दिखाओगे तो उनको भय भी लग जाएगा कि बताओ क्या देवता ऐसे होते हैं जिनके पास सांप होता है, जिनके पास डमरू होता है, जिनके पास त्रिशूल होता है, जिनके कानों में बिच्छू होता है, ततैयों का झुंडा होता है, मृगशाला पर बैठे होते हैं, तन पर भस्म रमा होता है। भले चित्र कैसा भी हो मेरे महादेव का, पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे महादेव के चरित्र के आगे सारी दुनिया फीकी है, सारी दुनिया फीकी है। क्योंकि मेरा महादेव का जो चरित्र है, मेरे महादेव का जो एक आनंदमय स्वरूप है, ये सुख प्रदान करने वाला, ये आनंद देने वाला, उस पर किया गया भरोसा, उस पर किया गया विश्वास, उस पर किया गई दृढ़ता कभी हमें डूबने नहीं देती। पर भगवान इशारा करते हैं और हम समझ नहीं पाते।
भगवान ने इशारा करा, हमने नहीं समझा। देपालपुर में कथा हुई, देपालपुर कथा होने के बाद में यहाँ बेटमा में कथा हुई। अब भगवान इशारा करते, एक पत्र आया है, इस पत्र में देखिए उन्होंने लिखा है, नाश्ते की प्लेट है और पीछे पत्र है, ठीक है। गुरुजी, मेरा नाम रेखा मोहित है, इंदौर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार वापिस हाथ हिलाइए, दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम रेखा मोहित है, इंदौर से आई हूं। हम इंदौर की आपकी कथा में आए थे, तब मेरी बहन की बहू भी मेरे साथ आती थी। उसकी संतान नहीं थी, उसका गर्भ नहीं ठहर रहा था, बहुत परेशान हो गए थे। तो मैंने उससे कहा था कि तू चल, शिव महापुराण की कथा में एक बार बैठकर कथा सुनते हैं। गुरुजी कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले जो दिल से मांगते हैं उसको बाबा वो देता ही है। 3 महीने की भी देरी नहीं करता, बाबा प्रदान करता है। मैं अपनी बहन की बहू को कथा सुनाने के लिए इंदौर के पंडाल में ले जाकर बिठाती थी। बहुत भीड़ थी, हम लोग जहाँ जगह मिल जाती वहाँ बैठ जाते, कथा सुन लेते। बाबा की कृपा ऐसी हुई, जहाँ संतान का सुख नहीं था, मैंने उससे कहा बस यहीं पर बैठकर कथा को सुनते सुनते बाबा से प्रार्थना कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, बाबा से प्रार्थना करी। आज हम बाबा को प्रणाम करने आए हैं, क्योंकि हमने बाबा से कहा था कि अगर इसका गर्भ ठहर जाएगा तो जहाँ भी कथा होगी पास में वहाँ प्रणाम करने जाएंगे। मेरी बहन की बहू का गर्भ ठहर गया, इसलिए हम यहाँ प्रणाम करने आए हैं। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयु शरण तिहारी शंभो तार तार तू। अभी कथा में कहा, मेरे भोलेनाथ ने, मेरे उगरदानी ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी ने, मेरे अविनाशी ने, मेरे कुबेरेश्वर महादेव ने, मेरे भंडारी महाकाल राजा ने, मेरे ओमकार नाथ ने, मेरे सिद्धेश्वर नाथ ने आपको मौका दिया है कि पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते अपने दिल की बात महादेव से कह दो। ये मौका फिर नहीं मिलना है। अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव से कही जा। आप बैठे हो कथा सुनने के लिए, कोई बाजू में से निकल कर जाएगा, कोई इधर से निकल कर जाएगा, कोई उधर से निकल जाएगा, कोई आपका मन भटकाएगा। पर यदि आपकी चित्तवृत्ति शिव महापुराण में रमी हुई है, आप कंकर शंकर को अपना मानकर अगर विराजमान हुए हो और दिल से कथा सुन रहे हो, तो मेरे बाबा भी आपकी झोली खाली नहीं रखेगा, दिल से भरकर भेजेगा। ये निश्चितता। सुनो उसको। इशारा करता है मेरा महादेव। एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी गांव में रहते थे, भजन में डूबे रहते थे, भक्ति में डूबे रहते थे, डूबे हुए हैं वो।
एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक भजन में डूबा हुआ है, डूबा हुआ। गांव में पानी बढ़ने लगा, चारों तरफ गांव में पानी पानी हो रहा है। सब गांव छोड़कर ऊंची बस्ती की ओर जाने लगे। गांव का एक व्यक्ति आया गुरुजी के पास में, गुरुदेव पानी बहुत बढ़ रहा है, चारों तरफ जल ही जल हो रहा है, चलो अपन ऊपर बस्ती की ओर चल सकते हैं, ऊपर पहाड़ टीले पर ऊपर की ओर चल सकते हैं, सब लोग ऊपर जा रहे हैं, अपन भी ऊंचाई की ओर चलते हैं। गुरुजी ने कहा नहीं, मैंने इतने समय तक भगवान शंकर की भक्ति करी है, मैंने इतने समय तक शिव भक्ति करी है, मुझे लेने आएगा तो मेरा महादेव आएगा, नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, बैठा रहा। थोड़ी देर बाद पानी बढ़ते 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 संत की कमर तक आ गया। एक नाव वाला निकल कर जा रहा था, नाव वाले ने नाव उसके पास में ली और पास में लेकर कहा, बाबा जी पानी बहुत बढ़ रहा है, तुम्हारी कमर तक आ गया, चलो मैं ऊपर बस्ती तक तुम्हें छोड़ सकता हूं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे लेने तो महादेव आएगा। नाव वाला चले गया। थोड़ी देर बाद पानी उसके गले तक आ गया तो वो उठकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया, वृक्ष के ऊपर। वृक्ष पर उसने बैठकर वहां पर भी भगवान का भजन करने लगा। इतने में ऊपर से एक हेलीकॉप्टर वाला निकला, उसने रस्सी नीचे फेंकी और रस्सी नीचे फेंक कर नीचे आया, आकर बोला, भैया चलो, पानी पानी हो रहा है, पूरा इलाका डूब रहा है, चारों तरफ पानी हो रहा है, चलो हम तुम्हें लेने आए। उसने कहा नहीं, मुझे लेने तो महादेव आएगा। नहीं गया। आखिरी में पेड़ पानी में टूट के गिर गया, बह गया, ये मर गया। अब मरने के बाद सीधे वहीं गया ऊपर, और जब ऊपर गया तो वहां जाकर चित्रगुप्त महाराज से, धर्मराज से युद्ध लड़ने लगा। चित्रगुप्त महाराज और धर्मराज से विवाद करने लगा, लड़ने लगा। मैंने आप पर इतना भरोसा करा महादेव, और आप मुझे लेने के लिए नहीं आए। शंकर भगवान मुस्कुरा के बोले, 3 बार आया था। एक बार आया तो कहा यहां पानी बढ़ रहा है, चल ऊपर चल। दूसरी बार नाव लेकर आया कि बैठ जा नाव में, चल। और तीसरी बार नहीं बना तो हेलीकॉप्टर से लटका के आया और कहने आया कि चल, अब तू ही नहीं जाए तो मैं क्या करूं। तो शंकर भगवान ने जैसे ही कहा तो ये संत बोला कि वो तुम ही थे। भोलेनाथ जी बोले, मैं अपने असली स्वरूप में कभी नहीं आता, किसी ना किसी रूप में मैं तेरे पास पहुंच जाता हूं। मैं इशारा करता हूं, मैं तुझको इशारा करता हूं, मैं तुझे बुलाने का प्रयास करता हूं, मैं तुझे किसी ना किसी रूप में पुकारने का प्रयास करता हूं। आज अगर ये कथा हो रही है, श्री विशाल जगदीश जी पटेल परिवार अगर इस कथा को करा रहा है, तो आप तो ये समझो ना कि शंकर भगवान को इशारा करना था, शिवजी को बेटमा वालों पर कृपा करना थी, इसलिए महादेव ने ये कथा यहां बेटमा में करा दी। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा है। ये शिव कृपा बिना मिलती ही नहीं है। वो इशारा करता है, हम समझ लें तो ठीक है, ना समझे तो गए। वो बुलाता है, झाला दे देकर बुलाता है कि आओ आओ, बैठो, सत्संग करो, भजन करो, कीर्तन करो। 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मनुष्य की देह मिली है। 84 लाख
योनियां काटने के बाद ये मानव का शरीर मिला है, 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मनुष्य की देह प्राप्त हुई है। इस मानव की देह को पहचान लो, इस मानव की देह को जान लो। जिसने इस मानव की देह को जान लिया उसका जीवन सार्थक हो गया। उसको पहचानो। क्या चाहिए मेरे भोलेनाथ जी को? इस व्यासपीठ से कभी आपको कहा हो कि शंकर भगवान को तुम 56 भोग लगाओ? कभी इस व्यासपीठ से कहा हो कि शंकर भगवान को अंबर पीतांबर दो? कभी इस व्यासपीठ से कहा हो कि शंकर भगवान को इतना हीरा दे दो, कि सोना दे दो, कि चांदी दे दो, कि इतनी दौलत दे दो? कभी इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि इतना धन, इतनी दौलत, इतनी संपदा, इतना वैभव दो। इस व्यासपीठ से केवल इतना कहा कि थोड़ा सा समय निकालकर एक लोटा जल मेरे महादेव को दीजिए। वो जल अगर महादेव को दोगे तो निश्चित है कि महादेव भी आपके दरवाजे पर खड़े मिलेंगे। ज्यादा महादेव को कुछ दिया नहीं आपने, केवल दिया तो केवल एक लोटा जल मेरे महादेव को समर्पित किया। केवल एक लोटा जल महादेव को। क्या मांगा मेरे महादेव ने? कुछ नहीं। उसको तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं। और इतने चतुर हो आप, एक लोटा जल महादेव को देते हो और एक लोटे से ज्यादा तो तुम मांग कर ले आते हो। केवल एक लोटा देकर आते हो और उसमें से भी तुम ना जाने कितना कितना मांग कर, बाबा ऐसा कर देना, बाबा वैसा कर देना, बाबा ऐसा कर देना। तो भी कई लोग तो हमसे भी कहते हैं कि हमारे उस मार्ग में तो लोग कहते हैं कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। हम जिस संप्रदाय से जुड़े हैं वो पुष्टि मार्ग है, ब्रह्म संबंध है, इंदौर गोवर्धननाथ हवेली जी का। हमारे पुष्टि मार्ग में यहां तक कहा जाता है कि ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगना, ठाकुर जी को देना पर मांगना नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान जिसको आप पूज रहे हो, जिसका आप भजन कर रहे हो, जिसका आप स्मरण कर रहे हो, जिसका आप कीर्तन कर रहे हो, जिसका आप मंत्र जाप कर रहे हो, शिव महापुराण थोड़ी सी विपरीतता कहती है कि उसके पास जाओ तो अपने दिल की बात कहो। यहां इतनी सारी माताएं बैठी है, पत्नी अपने पति को थाली में भोजन लगा कर देती है तो 2 रोटी रख देती है। मां अपने बेटे की थाली लगाती है तो कभी 2 रोटी नहीं रखती, उसकी थाली में 1 ही रोटी रखती है। तो क्या मां अपने बेटे की विरोधी है? क्या मां अपने बेटे से दुश्मनी रखती है? पत्नी को इसी बात का गुस्सा आता है कि मैं थाली लगाती हूं तो 2 रोटी अच्छी घी में ऐसी तरबतर करके और 2 रोटी रख देती हूं तुम्हारी थाली में, तुम अच्छे से खा लेते हो। और तुम्हारी मम्मी जब भी वे तुम्हारी थाली लगाए, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माता जब भी वे तुम्हारी थाली लगाए 1 ही रोटी रखती है। कारण क्या है? ये क्या कारण है? बहू तुम्हारी पत्नी तुम्हारी थाली में 2 रोटी रख रही है और माँ उस भोजन की थाली में 1 रोटी रख रही है। उसका कारण कोई माँ से पूछे तो माँ बता सकती है। माँ से पूछा गया कि माँ तुम अपने बेटे की थाली में 1 रोटी क्यों रखती हो? तो माँ कहती है कि मेरा बेटा जब भोजन करेगा और भोजन करते करते कहेगा माँ आज दाल अच्छी बनी है, कड़ी अच्छी बनी है, ला 1 रोटी और ला, तब मां प्रसन्न हो जाती है कि मेरे बेटे ने मुझसे मांगा है। अब तुमने तो पहले ही धर्म पत्नी ने 2 रोटी ऐसे घी में भिड़ा के, क्योंकि आलसन तो ठहरी, अब उसने कहा बार बार जाऊं नहीं, तो उन्हें से घी में भिड़ू के और 2 रोटी धर दी और 2 रोटी और सामने प्लेट में ले जाके धर दी। धरी हो ये निपटी जाए तो ये खा लीजिए,
अब दो इधर रखी, दो इधर रखी, भले वो सूख रही हो, पापड़ हो रही हो, कड़ली हो रही हो, उसे कोई मतलब नहीं। अब वो तो बढ़िया रोटी वोटी जिमा के, क्योंकि उसको भी जल्दी हो रही थी कि जल्दी खाएं तो मैं भी निपटाऊं, अब वो भी। पर मां मां होती है। एक रोटी मां ने बनाकर थाली में दी, इंतजार करती है, बहुत धीरे धीरे रोटी बनाती है माँ, बहुत धीरे, बनाने को गैस पे जल्दी बन जाए, पर बनाएगी नहीं, बहुत धीरे से आवाज लगाएगा छोरा, मम्मी माँ भाई ला जरा एक रोटी और ला, आज तो बेसन क्या जोरदार बने आया, आज तो कड्डी क्या जोरदार बनी है, ला एक रोटी और ला। फिर माँ एक रोटी देगी, एक रोटी माँ ने दी, इसके बाद खाता खाता फिर माँ ने कहा बेसन अच्छा बना छोरा, हाँ ले और दे दूं। उन्हें जान करके बेसन 2 चम्मच डाला कि फिर वापिस एक रोटी मांगेगा। बेसन की मात्रा बढ़ा दी, दाल की मात्रा बढ़ा दी, कड़ी की मात्रा बढ़ा दी, 2 चम्मच डाल दिया। फिर छोरा ने देखा माँ थोड़ा बेसन ज्यादा गिर गया है, एक काम कर एक रोटी और ला दे, और माँ से फिर रोटी मांगी, माँ फिर रोटी ला के दी। उसी तरह जैसे बेटा अपनी माँ से बार बार रोटी मांगता है, उसी तरह भक्त भोलेनाथ से बार बार कुछ मांगता है। ये मेरा शंभु है, ये मेरा त्रिकालदर्शी, ये मेरा शिव है। भक्त भगवान से एक लोटा जल चढ़ाता है और कहता है मेरी बहू के संतान ने, बाबा कहे पशुपति व्रत कर लिया, ये कर लिया, वो स्मरण करता रहा, अब संतान भी हो गई, फिर के मेरे छोरा की नौकरी नहीं। ये सुख और दुख, ये 2 पहलू हमारे जीवन में चलते रहते हैं। ये जब तक नहीं होंगे तब तक सुख का अनुभव नहीं होगा। इशारा करता है वो, बुलाता है वो, आता है वो, पर उसमें समझ आपकी चाहिए, ज्ञान आपका चाहिए, आए। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। भगवान से प्रार्थना करो, दिल से करो, आराधना करो, निवेदन करो। जब उससे कहोगे, दिल से कहोगे, वो दिल से सुनेगा। हृदय से कहोगे, वो हृदय से सुनेगा। महाराज बस जब वो इशारा करे तब आपको समझना है, मेरा भोलेनाथ कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा, मेरा ओगड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। पर किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी के रूप में, कोई ना कोई के रूप में वो तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाएगा। किसी ना किसी रूप में वो तुम्हारे पास में आकर खड़ा होगा। उस समय आपको केवल जानना है कि मेरा महादेव नहीं आया, पर मेरा महादेव किसी को भेजा जरूर। मेरा महादेव नहीं आया है, पर मेरा महादेव किसी को भेजा जरूर है। उस समय हमको पहचान, उस समय हमको जान।
आप इतने सारी संख्या में आए हो, लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुँचे हो। आपके स्मरण में होगा, घर पर 10 मिनट बैठकर देखना और 10 मिनट किसी शिवालय में जहाँ शंकर का शिवलिंग हो, जहाँ शिव जी की आराधना होती हो, जहाँ शंकर भगवान विराजमान हो, वहाँ उस शिवालय में 10 मिनट बैठकर देखना। दुनिया की शीतलता, दुनिया की शांति, दुनिया का सबसे बड़ा सुकून कहीं मिले ना मिले, पर किसी शिवालय में जहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है, उस शिवालय में थोड़ी देर जाकर बैठना। दुनिया की सबसे बड़ी शीतलता। ना वहाँ पंखा चलेगा, ना वहाँ कूलर चलेगा, ना वहाँ एसी चलेगा, ना वहाँ कुछ भी होगा, पर इतनी ठंडकता होगी, इतनी शीतलता, इतना आनंदता होगी कि आपको लगेगा कि यहाँ मेरा महादेव विराजमान है, स्वयं कैलाश पर्वत यहाँ पर विराजमान, स्वयं कैलाश पर। शिव कथा कह रही है। जन्म देने वाला वो, मारने वाला वो, बचाने वाला वो। जैसे दधीची ऋषि की अस्थियों को लेकर चले गए देवता, और दधीची ऋषि ने अपने तन को भस्म कर लिया, और उनकी धर्म पत्नी सुवाच को मालूम पड़ा कि मेरा पति चले गया और मैं गर्भ से हूं, मेरे गर्भ में संतान है, और ये गर्भित संतान मैं क्यों जन्म दूं अब इस संतान को? इस संतान को जन्म देने से मुझे लाभ क्या है? इस संतान को जन्म देने से मुझे फायदा क्या है? जब मेरा पति चले गया तो इस संतान को मैं क्यों जन्म दूं? किस लिए जन्म दूं? विचार करा, पीपल के वृक्ष के नीचे 2 पत्थर उठाकर सुवार्च ने अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा। जब गर्भ पर अपने पत्थर से प्रहार करने लगी तो देवाधिदेव महादेव वहां प्रकट हो गए। क्या कर रही हो सुवार्च? क्या कर रही हो? ये अपने गर्भ को समाप्त कर रही हो? सुवार्च कहती है कि मेरा पति चले गया, पति गया, अब मैं इस गर्भ को रखकर करूंगी भी क्या, क्योंकि पति ही नहीं है। पति नहीं तो इस गर्भ का मैं क्या करूंगी? मेरी संतान का मैं क्या करूंगी? सुवार्च, ये अच्छी बात नहीं, ये श्रेष्ठता नहीं है। गर्भित नारी के गर्भ में जो बच्चा है उसको पूर्ण तरह से जन्म देना एक नारी का कर्तव्य है। मेरा पति चले गया तो मैं क्या करूंगी जन्म देकर? सुवार्च ने शंकर भगवान के सामने फिर पत्थर उठाया, उठाकर फिर मारने लगी। शिव जी ने कहा, रुक सुवार्च, ये क्या कर रही है तू? तेरा पति अगर गया है तो जन कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए गया है, देवताओं के उद्धार के लिए गया है, तो चिंता मत कर। तेरे गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा वो बच्चा कोई साधारण नहीं होगा, स्वयं शिव का एक अंश तेरे गर्भ से जन्म लेगा और उसका नाम पिपलाद होगा। तो क्यों साधारण सी नारी बनकर रहती है? क्यों? कई माताएं कहती हैं कि हमारे यहाँ हमने किसी से पूछा था तो किसी गुरुजी ने बताया था कि गर्भवती नारी को शंकर जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए। फिर कोई माताजी ने लिखकर भेजा कि कोई, हमने किसी के मुंह से सुना था कि जिसका गर्भ ठहर जाता है, गर्भवती नारी को शंकर जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, शिव जी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शंकर जी की पूजन नहीं करना चाहिए, शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पहले तो जिसने तुमको बताया कि गर्भवती नारी शंकर के मंदिर नहीं जा सकती, गर्भवती नारी शंकर जी की पूजन नहीं कर सकती, गर्भवती नारी शंकर जी को जल नहीं चढ़ा सकती, गर्भवती नारी शिव जी का भजन नहीं कर सकती, ये कौन सी पुराण में लिखा है? कौन सी पुराण में लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है कि गर्भवती नारी को शिव जी का भजन नहीं करना चाहिए? यहाँ शिव महापुराण की कथा कर रही है, पिपलाद की कथा कर रही है कि पिपलाद की मां सुवार्च गर्भ से है और गर्भ को नष्ट कर रही है, तो देवादिदेव महादेव आकर बचा रहे हैं और शंकर जी कर रहे हैं। तो चिंता मत कर सुवार्च, तेरे गर्भ में जो संतान है वो शंकर का ही एक अंश रहेगा और उसका नाम पिपलाद होगा। शिव जी ने वचन दे दिया, जो नारी
गर्भ अवस्था के समय पर भी मेरा दर्शन करती है, जो नारी गर्भ अवस्था के समय पर भी शिव की आराधना करती है, उसके गर्भ से जो संतान पैदा होती है वो कभी विकलांग पैदा नहीं होती, वो संपूर्ण पैदा होती है। ये शिव आराधना का फल। वो मंदबुद्धि नहीं होगा, वो शरीर से विकलांग नहीं होगा, वो कष्टप्रद नहीं होगा। एक पत्र आया, देखिए। अभी ज्यादा पत्र तो पढ़े नहीं, सब यहां रखे हैं, पर जो पढ़े हैं उसका स्मरण। प्रियांशी अजमेरा, जिला इंदौर, इनायतपुरा बेटमा से हूँ, मध्य प्रदेश। मेरा 15 साल उम्र है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी हो दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। प्रियांशी अजमेरा, जिला इंदौर, इनायतपुरा बेटमा से हूँ। उधर हैं क्या? हाँ, तो हाथ हिला दीजिएगा एक बार। हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिला दो। आस्था वालों को दिख गए क्या? हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिला बेटा प्रियांशी, जहां कहीं भी बैठी हो। अच्छा, साउंड के पीछे दबी हुई है क्या? दिख गए? प्रियांशी दोनों हाथ ऐसे हिला दो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम प्रियांशी अजमेरा है, जिला इंदौर, बेटमा, इनायतपुरा से हैं। मेरे दादाजी के घुटने में, पीठ में, गर्दन में दर्द रहता था, तकलीफ रहती थी। सारे इंदौर के डॉक्टरों को दिखा लिया, सबकी गोलियां खा ली, दवाई खा ली, एक्सरे करवा लिया, सब कुछ हो गया, पर उनका शरीर ठीक नहीं हो पा रहा था। गुरुदेव, दूसरे गांव में भी जाकर, दूसरे शहर में भी जाकर दिखाया, पर कोई आराम नहीं लगा, दिक्कत आती ही रही। तब टीवी पर आपकी कथा सुनी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते, एक बेलपत्र बाबा को चढ़ाते, वही बेलपत्र उठाकर लाते, शिव जी को जल चढ़ाते, वही जल लेकर आते, और हमने वो जल दादाजी को देना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा ऐसी है गुरुदेव कि दादाजी को एक गोली भी नहीं खाना पड़ रही है, और मेरे दादा पूर्ण तरह से अच्छे से चल सकते हैं और अच्छे से रह सकते हैं। ये शिव तत्व है, योग घड़ी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये तत्व है आपका। बैठिए बेटा प्रियांशी, शिव तत्व है ये। कहने वाले कह दिए शंकर जी के मंदिर में गर्भवती नारी ना जाए। कहने वालों ने कह दिया गर्भवती नारी को शंकर जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कोई ने कह दिया गर्भवती नारी को शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। कोई ने कह दिया गर्भवती नारी को भगवान शंकर को जल ना चढ़ाना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए। कौन सी पुराण, कौन सा शास्त्र, कौन सा वेद, कौन सा शास्त्र हमें वर्णन कर रहा है कि शिव जी को जल ना चढ़ाए? शिव महापुराण की कथा कहती है गर्भवती नारी जब देव अधिदेव महादेव की भक्ति में डूबी रहती है, गर्भवती नारी जब भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती है, तो शिव तत्व कह रहा है। पिपलाद की कथा कह रही है जब सुवार्च के गर्भ को भगवान बचा लेते हैं, तो शिव जी कहते हैं जो गर्भवती नारी मेरा स्मरण करती है, भजन करती है, कीर्तन करती है, मंत्र जाप करती है, नाम जाप करती है, स्मरण करती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, उसके गर्भ में रहने वाली संतान की रक्षा देव अधिदेव महादेव स्वयं गर्भ में पहुंचकर करते हैं। उसकी रक्षा का मूल शिव है। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला
बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही, भगवान शिव की भक्ति कर रही। कोई अच्छा ज्ञान देना, वहां जाकर बैठने का प्रयास करो। जो तुम्हें भगवान के मार्ग से दूर कर दे, उसके पास जाने का कभी प्रयास मत करो। बुरे व्यक्ति से मुंह मिलाने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति से विवाद करने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि बुरे व्यक्ति से थोड़ी सी दूरी बना लो। बोलो नहीं, लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, थोड़ी दूरी बना लो। रावण ने विभीषण को लात मारी। रावण ने विभीषण को लात मार दी। अब विभीषण भाई सगा चाहता तो लड़ने बैठ जाता कि लंका का राज्य तेरा है तो मेरा भी है, आधी प्रॉपर्टी तेरी है तो आधी प्रॉपर्टी मेरी है। लंकाधिपति रावण ने विभीषण को लात मारी और विभीषण के मुख से शब्द नहीं निकला। विभीषण उठकर लात मारते से रावण ने जैसे लात मारी, विभीषण उठकर चल दिया, प्रणाम करा, नमन करा, दंडवत करा और विभीषण उठकर चला, बाहर निकला। विभीषण के जितने पक्ष वाले थे उन्होंने विभीषण से पूछा, क्यों विभीषण, तू भी शूरवीर है, तू भी योद्धा है, तेरा भाई भी शूरवीर है, वो भी योद्धा है, फिर तुझ में और उसमें अंतर क्या है? तू डर गया क्या? तू डर गया क्या तेरे भाई से? ना 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 ना, विभीषण ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। विभीषण ने कहा मेरे भाई में और मुझ में केवल एक अंतर बड़ा है। मेरे भाई के पास में लंका का राज्य है, मेरे भाई के पास में सोना ही सोना है, गोल्ड ही गोल्ड है, मेरे भाई के पास में वैभव ही वैभव है। मेरा भाई पुण्यशाली है। मेरा भाई पुण्यशाली है, उसके पास में वैभव है, सत्ता है, धन है, दौलत है, संपदा है, सब कुछ है। मेरा भाई पुण्यात्मा है, तो तुझ में और उसमें क्या अंतर है? विभीषण ने कहा हम दोनों भाई में केवल एक अंतर है, ये पुण्य आत्मा है। और विभीषण कहते हैं मैं धर्मात्मा हूं। पुण्य आत्मा और धर्मात्मा में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पुण्य आत्मा और धर्मात्मा में जमीन आसमान का अंतर होता है। पुण्य आत्मा के पास में धन हो सकता है, दौलत हो सकती है, संपदा हो सकती है, वैभव हो सकता है, सत्ता हो सकती है, गाड़ी बंगला सब कुछ हो सकता है। और धर्मात्मा के पास में कुछ भी नहीं होता तो भी उसके पास में राम कृष्ण और शिव होता है, इसलिए वो धर्मात्मा कहलाता है। उसके पास में सब कुछ है, पर मेरे पास में राम भी है, कृष्ण भी है, शिव भी हो। लात मारने वाले ने लात मार दी, विभीषण तुमने झगड़ा क्यों नहीं करा? विभीषण तुमको जवाब तो देना था, विभीषण तुमको अपशब्द तो कहना था। दुनिया के लोगों ने, उस लंकाधिपति रावण ने तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई, उस लंकाधिपति रावण ने तुम्हें लात मार दी, उस लंकाधिपति रावण ने तुमको अपशब्द कह दिया, उस लंकाधिपति रावण ने तुमको आड़ा टेढ़ा कह दिया। विभीषण तुमने पलट कर जवाब क्यों नहीं दिया? और जवाब ना देकर तुम उठकर चल दिए। विभीषण कहते हैं मेरे गुरु कहते थे, मेरे माता पिता कहते थे कि कोई बुरा है, उस बुरे व्यक्ति से झगड़ा करने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति को गाली देने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति को अपशब्द कहने से अच्छा है, उससे मुंह मिलाने से अच्छा है कि आप
उससे धीरे धीरे कर कर थोड़ी थोड़ी दूरी बना लीजिए, क्योंकि बुरा व्यक्ति से झगड़ा हो भी जाएगा तो फिर वापिस अपन उससे मिल जाएंगे, उसकी संगत का असर होगा, हम भी बुरे होते चले जाएंगे। और अगर उससे हमने धीरे धीरे दूरी बना ली, थोड़ी दूरी हमने बना ली, तो हम उसके करीब नहीं जाएंगे और बुरे व्यक्ति की संगत हमको नहीं मिलेगी तो हम सुधर जाएंगे। संगत का एक असर बुरा भारी पड़ता है। राजा चंद्रसेन कितना प्रतापी राजा। और चंद्रसेन के पास में एक हाथी था, बड़ा सुंदर हाथी, जिसका नाम महिलामुखी था। इतना सुंदर हाथी, इतना प्रबल हाथी, हर युद्ध में वो जीतता था। उसका नाम महिलामुखी था। चंद्रसेन उस हाथी पर अपना हृदय रखता था। सारे जितने नगर के लोग थे उस हाथी को बड़ा मानते थे। उस हाथी के प्रति सबका प्रेम था। वो हाथी बड़ा सीधा, सरल, सहज था। अब एक बार कोई चोरी करने वाले 4-5 चोर आ गए अपनी पूरी टीम को लेकर, और जहां हाथी का अस्तबल था, जहां हाथी बनता था, उस हाथी के बंधने वाले जगह के पास में उन्होंने अपना डेरा लगा लिया। डेरा लगाया, चोरों ने रोज रात्रि को चोरी का धन लेकर आते, आपस में बात करते, मदिरा का पान करते, झगड़ा करते, गालियां देते, अपशब्द कहते, मारने ठोकने की बात करते, मारने काटने की बात करते। धीरे धीरे वो शब्द हाथी के कानों में जाने लगा। हाथी के कानों में वो शब्द जाने लगा। अब हाथी के कानों में जब शब्द जाने लगा, महिला मुखी हाथी के कानों में शब्द गया। शब्द जाते 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 हाथी के भीतर वो चोरों की बात इतनी भर गई, मारने काटने की बात इतनी भर गई कि हाथी को आज गुस्सा आ गया। एरावत उस महिला मुखी हाथी ने तुरंत अपने महावत को सूंड में लपेटकर जमीन पर पटक कर मार दिया। राजा को सूचना मिली, राजा आए, देखा महावत मारा गया। राजा ने फिर दूसरा महावत रखा, हाथी ने फिर मार दिया। राजा ने फिर दूसरा महावत रखा, हाथी ने फिर मार दिया। बार बार 4 महावत को हाथी मार चुका था। आखिरी में राजा को समझ में नहीं आया। पूरे नगर के लोग कहते थे इतना बढ़िया, इतना बढ़िया, इतना बढ़िया है, इसको हो क्या गया, आखिर हुआ क्या है इसको जो ये मारे जा रहा है। एक वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी से कहा जरा हाथी का इलाज करिए। हाथी को देखा तो हाथी में कोई रोग तो था नहीं। वैद्य जी ने फिर भी दवाई औषधि दे दी। फिर विचार करा आखिर इस हाथी को हुआ क्या है, इसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, इतना क्रोध क्यों आ रहा है, ये लोगों को मार क्यों रहा है, ये मारने का कारण क्या है, आखिर क्या बात है। तब वैद्य जी ने अंदाजा लगाया, जहां हाथी रहता था वहां वैद्य जी रहे। रात को चोरों की बात सुनते, वो गालियां देते, अपशब्द कहते, मारने काटने की बात करते, तो वैद्य जी के कानों में वो शब्द गया। वैद्य जी को लग गया ये हाथी अच्छा था, पर इसने ये चोरों की बात सुन सुन के अपने भीतर क्रोध को उत्पन्न कर लिया, इसलिए ये सबको मार रहा है। बस करना क्या था, राजा से कहा जहां चोर बैठते हैं वहां सत्संग चालू कराओ, प्रवचन चालू कराओ, भजन चालू कराओ, कीर्तन चालू कराओ। जैसे ही भजन कीर्तन सत्संग चालू हुआ, रोज का प्रवचन, रोज का कथा, रोज का सत्संग चालू हुआ, हाथी फिर वैसा कि वैसा ही हो गया। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर की कुसंगति जब व्यक्ति को मिलती है, थोड़ी देर का कुसंगत व्यक्ति को जब मिलता है, बेकार व्यक्ति का संग जब थोड़ी देर का किसी को मिलता है, तो उसको उस संग का साथ मिलते मिलते उसको भी अंदर से क्रोध जागने लगता है। अभी रुक, मैं अभी मार के आता हूं, अभी रुक, मैं उसको काट कर आता हूं। ये भीतर संगत का असर है। और कोई अच्छे व्यक्ति की संगति में अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसका क्रोध अपने आप शांत हो जाता है, वो सरल और सहज हो जाता है। फिर उसमें विवाद नहीं रहता, उसमें केवल भगवान के प्रति गुणगान रहता है, केवल शिव तत्व। अब आप
जितने भी लोग बैठे हैं ना, जरा अंदाजा लगाना, शिव महापुराण की कथा जब से टीवी पर आ रही है 3-4 साल से आप लोग देख रहे होगे। बोलो तो जी जी सही है कि गलत है? जब से देख रही हो तब से नल के ऊपर कोई को पानी की बाल्टी के लिए झगड़ा करते देखा? अरे बोलो तो जम के बोलो, नहीं देखा। इसके बाद अब ये शिव पुराण नहीं आ रही थी, उसके पहले का चरित्र निकालो, 2 मिनट में बोल तो जरा, तुरंत तैयार। वल्लभ कुल की बलिहारी जब देखो जब तैयारी, तुरंत तैयार। इसके पहले जब से शिव पुराण सुनना चालू करी उसके पहले का समय निकालो, जरा सा पानी झाड़ू लगाते लगाते कचरा हमारी बाउंड्री में आ गया और झगड़ा करने, बोल तो जरा रुक जा, अब भी बताऊं तेरे को, तुरंत तैयार, तुरंत। वो कचरे की बाल्टी लीने उसके यहाँ फेंकी आई, उसके यहाँ की बाल्टी उसके यहाँ फेंकी आई, उसके यहाँ का गोबर उठा के वहां पटकी आई, वहां का गोबर उठा के वहां पटकी आई। 24 घंटे एक जैसी भगोना का मुंह जैसा लेके घूमे, भगोने का। अब जब से कथा चालू हुई तब से अंदाजा लगा कर देखो, अड़ोसन पड़ोसन परिवार कुटुंब में कहीं विवाद होते देखा तुम लोगों ने? अरे बोलो जम के बोलो जरा, देखा क्या? नहीं। अब क्या होता है, पड़ोसन एक लोटा मंदिर जल लेकर जा रही है, इतनी देर में इसने भी कह दिया आ रही रुक जा, अभी आई, और ये भी लोटा भर के लिए, और दोनों मंदिर में जाके शंकर जी के मंदिर में ऐसी बैठी कि शंकर जी हमारा और हम शंकर जी के, बाकी की हाथ लगा के बता दे। अब भोलेनाथ हमारा, अब जब तक इसकी पूरी पूजन नहीं हो जाए, जब तक शंकर जी को ये पूरी तरह से नहीं रिझा ले, पूरा नहला धोला नहीं दे अच्छे से, फिर वहीं पे बैठी बैठी भजन भी गा ले, तांबा का हंडा तातो धरो पानी, नीनाए भोला नीला के रहूंगी। शंकर जी भी तुरंत बोल दे मत तपा, तू तो नीला तुरंत। भजन में मन लग गया, कथा में मन लग गया, ये चित्तवृत्ति तुम्हारी सत्संग में डूबने लगी, ये मन तुम्हारा सत्संग में डूबने लगा, ये चित्तवृत्ति तुम्हारे मंदिर में जाने लगा, मन मंदिर में जाने लगा, विवाद दूर होने लगा, क्योंकि सत्संग का असर पड़ गया, भजन का असर पड़ गया, कीर्तन का असर पड़ गया, इसलिए तुम गुनगुनाने लगे। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा ये मकान में, आओ दोनों हाथों से ताली से बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। हर हर भोले। राधे
तुम पार्वती को लाना, तुम नंदी जी को लाना, तुम पार्वती को लाना, तुम नंदी जी को लाना, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा। जय हो। तुम विष्णु जी को लाना, तुम लक्ष्मी जी को लाना, तुम लक्ष्मी जी को लाना, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा। राधे हरि बोल। शंभू हरि बोल।
दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए। जय हो। तुम ब्रह्मा जी को लाना, तुम ब्रह्मा जी को लाना, तुम ब्रह्माणी को लाना, तुम ब्रह्माणी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तेरा डमरू डम डम बाजे। एक पेन लिखने वाला, वो सोने का है, चांदी का है, पेन लकड़ी का है, प्लास्टिक का है। एक पेन, एक कलम, वो 500 की है, 1000 की है, 5000 की है, 10,000 की है, 25,000 की है, 50,000 की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेन की मूलता ये होती है कि जो कागज पर लिखा गया, पेन 1000 का, लाख का, सोने का, चांदी का, प्लास्टिक का, लकड़ी का, लोहे का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पेन की मूलता है कि वो जो लिखा है उस अक्षर की मूलता मानी जाती है, जितनी पेन की मूलता नहीं। आपने कितने कीमती कपड़े पहने वो मूल नहीं रखते। आपने कौन सी कंपनी की चीज पहनी उसकी कोई मूलता नहीं। आपने कितने करोड़ों का मकान बनाया, कितने लाखों का मकान बनाया, कितना बड़ा महल बनाया, वो मूल नहीं है। आपने अपने शरीर पर कितना खर्च करा, वो मूल नहीं है। मूल है मकान कितना बड़ा बनाया, उससे कोई मतलब नहीं, पर उस मकान में भजन कितना होता है, शरीर पे कितने के जेवर पहने, कितने के कपड़े पहने, वो मूल नहीं है। पर इस शरीर से कितनी जनमानस की सेवा होती है। करोड़ों के आपने आभूषण तैयार करे, पर आपकी जिह्वा से, आपकी वाणी से कितना भजन होता है, मूल वो है। हम भजन कितना कर रहे हैं, हम स्मरण कितना कर रहे हैं, हम मंत्र जाप कितना कर रहे हैं, हम नाम जाप कितना कर रहे हैं, हम कीर्तन कितना कर रहे हैं, भगवत नाम कितना जप रहे हैं, हम भगवत भजन कितना कर रहे हैं, मूल वो है। सोने की अटारी में रहने वाला लंका अधिपति रावण सोने के महल में रहता था, खूब राजसी ठाट था, कोई चीज की कमी रावण के यहां नहीं थी। पर भजन भी कब करता, भजन भी कब धारण करता था, जब कहीं किसी पर आक्रमण करना हो या कुछ प्राप्त करना हो, तब भगवान की, शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण करता था। और उससे पहले तो वो शिव को जानता भी नहीं था। वो तो जब उसने अपने भाई पर आक्रमण करा, पुष्पक विमान उसने ले लिया, और उस विमान को लेने के बाद में जब वो चला और लेकर जब कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहा था, और जाते समय कैलाश पर्वत के ऊपर वाहन रुक गया, वो विमान रुक गया। जब कैलाश पर्वत के ऊपर वो विमान रुका, तब रावण नीचे उतरा और उसने पूछा कि विमान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, तो कहा यहां शंकर पार्वती बैठे। शिव पार्वती को उसने हटाना चाहा, हाथ उसका नीचे कैलाश पर्वत में दब गया, निकलता नहीं है, हाथ बाहर नहीं आता। तब उसको ये मालूम पड़ा कि कोई शक्ति जो किसी में नहीं है, कोई ऐसी शक्ति जो कहीं देखने को नहीं मिली, वो शक्ति लंकाधिपति रावण को
देवाधिदेव महादेव के कैलाश पर्वत पर देखने को मिली, तब रावण के हृदय में शिव जी के प्रति विश्वास जागृत हो गया। रावण के हृदय में तब विश्वास जागृत हुआ, और रावण के हृदय में तब विश्वास जागृत हुआ, तब रावण ने ये विचार कर लिया, तब रावण ने ये भरोसा रख लिया कि अब मैं शिव की आराधना करूंगा, अब मैं शंकर भगवान की आराधना करूंगा, अब मैं शिव तत्व को जानने का प्रयास करूंगा। और लंकाधिपति रावण सोने की लंका में रह रहा है, अप्सराएं भी उसके दरवाजे पर नृत्य करती हैं, धन वैभव सत्ता सब कुछ उसके पास में, सब कुछ, पर प्रभु का भजन उसके पास में नहीं है। आप सोने की अटारी बना लो, बड़ा सारा महल बना लो, खूब सुंदर कपड़े पहन लो, खूब सुंदर आभूषण बनवा लो, पर आपके हृदय में किसी के दुख को देखकर दुखी होना नहीं सीखा, आपके हृदय ने किसी को सुख को देखकर सुखी होना नहीं सीखा, आपके हृदय ने अगर किसी पराये के दर्द को जानना नहीं सीखा, तो फिर सोने की अटारी और सोने का महल और अच्छा कपड़ा किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं। दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी वीरणी, जो नित्य प्रति प्रभु सेवा में लगी रहती थी, भगवान के भजन में लगी रहती थी, वो वीरणी, जिसका एक नाम आसिकनी भी है, कितना तपबल है उसके भीतर, वो कितनी तपबल में लीन रहती है, कितना भजन में लीन रहती है, कितना स्मरण में लीन रहती है, और उसके तपबल के कारण अपने कुछ महीने का गर्भ अपनी बहन कह लो, सखी कह लो, या दक्ष प्रजापति की दूसरी पत्नी है तो सोतन भी कह सकते हो, एक अपनी बहन के गर्भ में फिर वो गर्भ स्थापित कर देना, फिर वो गर्भ दे दे। पराये दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। वीरणी ने ये विचार कर लिया था कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है, और प्रसूति चाहती है कि मेरे गर्भ में भी आद्य शक्ति माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, माँ देवी मेरे भी गर्भ में आकर विराजमान हो, ये उसके भीतर एक उत्साह था। वीरणी आसकनी, जिसने अपने गर्भ के बच्चे को, जिसको मालूम है ये दुर्गा है, जिसको मालूम है ये शिवा है, जिसको मालूम है ये आद्य शक्ति है, उस आद्य शक्ति को, उस गर्भ में विराजमान संतान को कुछ महीने के गर्भ धारण करने के बाद माता प्रसूति को प्रदान कर देती है, क्योंकि प्रसूति का भी तपबल बड़ा प्रबल है, प्रसूति का भी भजन बड़ा प्रबल है, प्रसूति की भी भक्ति बड़ी प्रबल है, प्रसूति का भी नाम जाप बड़ा प्रबल है। फिर वही बात आई कि सोने की कलम मूल नहीं है, चांदी का पेन मूल नहीं है, मूल है जो अक्षर कागज पर लिखे गए हैं, वो मूल है। आपके पास में करोड़ों का धन, वो मूल नहीं है, पर आप किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, मूल वो है। कल
रात्रि को कई लोगों ने यहाँ की रात्रि की वीडियो सीहोर भेजी। उन वीडियो में, उन क्लिपों में देपालपुर की माताएं छोटी छोटी पन्नियों में कोई बिस्कुट लेकर आई थी, कोई कुरकुरे लेकर आई थी, कोई सामान लेकर आई थी, कोई टॉफ़ी लेकर आई थी, वो बांट रही थी। उनकी वीडियो जब आश्रम पर पहुंची तो देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक छोटे से क्षेत्र में भी दूसरे के समर्पण का भाव देपालपुर में देखने को मिलता है। ये सुख प्राप्त हो। आपका समर्पण ही देखने को मिल रहा है, आपका विश्वास देखने को मिल रहा है। धन, अटारी, संपदा, दौलत, सत्ता, ये आप किसी दूसरे को देने वाले नहीं हो। ये आपके बेटे को मिलेगी, आपकी बेटी को मिलेगी, आपकी बहू को मिलेगी, पोता पोती को मिलेगी, आपके परिवार को मिलेगी, आपके कुटुंब को मिलेगी, आपके रिश्तेदारों को मिलेगी। ये किसी दूसरे को मिलने वाली नहीं है। पर इस अटारी में रहते हुए, अंबानियों में रहते हुए, सोना चांदी में रहते हुए, धन वैभव सत्ता में रहते हुए आपने अपने हाथों से किसी को जल पिला दिया, अपने हाथों से किसी को एक अन्न का निवाला दे दिया। बस आपके खाते में ये जमीन जायदाद की जो रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री तो यहीं छूट जाएगी। पर आपने अगर किसी को एक गिलास पानी पिलाया है, ये उसकी रजिस्ट्री में लिखा गया तो ये वहां तक चली जाएगी। ये उसकी रजिस्ट्री में अगर लिखा गया है। आपका किया गया समर्पण, आपका किया गया भजन, आपका किया गया कीर्तन वीरनी जैसा होना चाहिए, आसकनी जैसा होना चाहिए। कितनी सुंदर बात कही है शिव पुराण में। मेहमान आए हैं, घर के लोग भोजन करने आए हैं और बहू पहले ही कटोरे में, कटोरी में, डब्बे में खीर, हलवा, पूड़ी, भजिया, पकोड़ा जो भी बनाया गया है, बहू सबको खिला रही है और उसको लग रहा है कि अब कम पड़ने वाला है। तो बहू अपने लिए अगर वो निकाल कर रख देती है और बहू वो अलग से रखा हुआ अगर खा भी लेती है तो उसको सुख का अनुभव नहीं होता। अगर वो नहीं बचता चल जाता, पर दूसरे को खिलाकर सुख का अनुभव होना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है बनाकर पहले अपने लिए अलग से रख लिया, फिर मेहमानों को खिला दिया, रिश्तेदारों को खिला दिया, नातेदार आए उनको खिला दिया, अपने लिए पहले सेव कर कर रख लिया, अपने लिए पहले कटोरे में, कटोरी में संभाल कर रख लिया। अब सब खा लेंगे और मेरे लिए नहीं बचा तो शिव महापुराण की कथा कहती है नहीं बचे उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, जाने दे, तेरे को परमात्मा लाकर खिलाकर जाए। तेरे भीतर ये विश्वास होना चाहिए, तेरे भीतर ये भरोसा होना चाहिए, तेरे भीतर ये दृढ़ता होना चाहिए। अलग से कटोरी में अगर निकाल कर रख लिया तो पात्र में, कढ़ैया में, भगोने में बरकत नहीं रहती। और अगर तू अलग से नहीं निकालती, 100 और आ जाते हैं ना, खाकर भी चले जाते तो भी उस कढ़ैया में, उस भगोने में थोड़ा तेरे लिए तो बचा ही रह जाता। ये अन्नपूर्णा है, इसको अन्नपूर्णा कहते हैं। अन्नपूर्णा जो बनाता है, अन्नपूर्णा का काम क्या है, अन्नपूर्णा का कर्म क्या है? जो बना रहा है भोजन। अन्नपूर्णा का कार्य है क्या? जो भोजन बना रहा है, जो भोजन बनाने में लीन है, जो भोजन बना रहा है। अन्नपूर्णा का कार्य है कि भोजन बनाने वाले व्यक्ति के लिए, बहू के लिए, बेटी के लिए, माता के लिए, घर के सदस्य के लिए अन्नपूर्णा स्वयं पात्र में इतना रख देती है कि जो भोजन बनाता है उसको अपने आप प्राप्त हो जाता है, उसको अलग से रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको अलग से रखने की जरूरत नहीं है।
मां। घर की जो बुजुर्ग माताएं होती हैं ना, घर की जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती हैं, बहू कभी कभी उनको देखकर आश्चर्य करती है, बूढ़ी बूढ़ी माओं को। आम का रस बनाया इतना सा सास ने, बहू बनाती इतने बड़े भगोने में, सास ने बनाया इतनी सी भगोनी में। अब दोनों में अंतर देखना, बहू ने सब्जी बनाई इतनी बड़ी कढ़ाई में, सास ने सब्जी बनाई इतनी सी कढ़ाई में, दोनों में अंतर देखिएगा। बहू ने रोटी बेल बेल के बना के डब्बा भर दो इतना बड़ा, और सास ने रोटी बनाई इतनी सी, वो भी डब्बे के ऊपर ही रखी है थोड़ी सी। बहू कहती है मां ये तो कम पड़ेगी जो तुमने बनाई है, मैं रोज इतनी रोटी बनाती हूं तो खत्म हो जाती है, इतना बड़ा भगोना भरकर सब्जी बनाती हूं तो खत्म हो जाती है, इतना भगोना भरकर अमरस बनाती हूं तो खत्म हो जाता है, इतना भगोना भरकर खीर बनाती हूं तो खत्म हो जाता है, और तुमने तो इतनी सी भगोनी में बनाया, इतने से पात्र में बनाया, इतना सा सामान बनाया, ये तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। सास बोली तू तो जाके बस परोसगारी कर, बाकी के मैं सब निपट लूंगी। और सास रसोई घर में भोजन छोटे पात्र में बना रही है, बहू परोसगारी कर रही है, दिल से बहू ने परोसा, दिल से खिलाया, पर सास जो छोटे बर्तन में भोजन बनाई थी वो बर्तन आखिरी तक खाली नहीं हुआ, क्योंकि उसका दिल बड़ा था। उसने अपने लिए नहीं सोचा पहले कि मैं बचेगा कि नहीं बचेगा। रसोई घर में भोजन बनाते समय आपके मन में यह विचार नहीं आना चाहिए कि बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर थोड़ा भी बनाया है तो तुम्हारे मन में यह विचार आना चाहिए कि मैंने महादेव के लिए बनाया है। आप थोड़ा भी बनाए हो तो यह विचार आना चाहिए कि अन्नपूर्णा ने बनाया है। अगर इतना सा हलवा भी बनाए, इतना सा सीरा भी बनाए, कभी विचार लगे ना नर्मदा जी के घाट पर जाना, और नर्मदा जी के घाट पे छोटी सी कढ़ाई में लोग हलवा बना लेते हैं, सीरा बना लेते हैं, मीठी थुली बना लेते हैं, इतनी सी बनाते हैं, सबको खिला देते हैं, उसके बाद भी थुली कढ़ाई की कढ़ाई में रह जाती है, क्योंकि उसमें बनाया जाता है तो प्रसाद की मूलता हो जाती है। और प्रसाद जब माँ, घर की बुजुर्ग माँ जब भोजन बनाती है तो ये विचार से बनाती है कि मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। एक माँ अन्नपूर्णा की तरह अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए बनाती है, और घर की बहू भी भोजन बनाती है, मना नहीं, पर उसके मन में ये आना चाहिए कि ये मैं भोजन जो बना रही हूँ, मैं घर के प्रत्येक भगवान के तुल्य, जो मेरे देवर जेठ सास ससुर पति जो कोई भी घर में विराजमान है, सबको परमात्मा के तुल्य मानकर मैं भोजन बना रही हूं। सास भोजन बनाती है तो गुनगुनाते भोजन बनाती है, बहू भोजन बनाती है तो व्हाट्सएप चलाते चलाते भोजन बनाती है। अंतर रह जाता है। भोजन बनाते बनाते टीवी पर ध्यान है, नाटक पे ध्यान है, सीरियल पर ध्यान है। अगर भोजन बना रही है सास तो वो अपना चित्त, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना दृष्टि भगवान की भक्ति में रखती है। उस भोजन में स्वाद भी बढ़ जाता है, उसका एक आनंद भी बढ़ जाता है, उसका एक सुख भी बढ़ जाता है, उसमें एक रस तत्व बढ़ जाता है। कोई भी कार्य करो, जो तुम्हारा मन करे वो करो। एक छोटी सी चाय की दुकान भी खोलकर बैठो, मना नहीं है कि तुम बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाइए, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी दुकान बनाइए। आप छोटा सा दुकान भी खोलकर बैठो और अपने कर्म पर विश्वास है आपको कि मैंने छोटी सी दुकान डाली और ये बहुत चलेगी, विचार कर डालना कि बहुत चलेगी। जो ये विचार कर डालता है कि चलेगी कि नहीं चलेगी, डाल तो रहा हूँ, अब देख लूंगा, चलेगी तो ठीक, नहीं तो फिर थोड़े दिन बाद बदल दूंगा। तुमने पहले से ये विचार कर लिया कि चलेगी कि नहीं चलेगी, तो वो नहीं चलेगी। तुमने ये विचार कर लिया कि मैंने छोटी सी दुकान डाली है, मेहनत करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, और मेरा विश्वास कहता है मेरे साथ काल अधिपति महाकाल राजा है, तो ये दुकान चलकर मानेगी। ये विश्वास बोल रहा है, ये तुम्हारा भरोसा बोल रहा है, ये तुम्हारी दृढ़ता बोल रही है, ये तुम्हारा विश्वास बोल रहा है।
जब तुम्हारा विश्वास बोलता है तो तुम विजय हो जाते हो। कई लोग छोटा छोटा जब पंचायत का, नगर पालिका का, नगर निगम का छोटा मोटा जब चुनाव आदि कर्म आता है तो उसमें बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। कहीं कहीं का यही सोच के खड़ा होता है, नहीं जीतेंगे पर अपन इतना वोट तो काट ही देंगे। मतलब पहले से ही सोच के बैठा है कि अपन ना जीतेंगे। क्यों सोचना ना जीतेंगे? अगर विश्वास पक्का है, दृढ़ है, भरोसा पक्का है तो क्यों ना जीतोगे? भरोसे पर कार्य करिए। खूब डराया अर्जुन को, खूब डराया युधिष्ठिर को, खूब डराया भीम को, खूब डराया नकुल को, खूब डराया सहदेव को, खूब डराया। 100 भाई हैं 100, और तुम गिने चुने, जम के बोलो जरा, 5। वो 100, ये 5। क्या बिगाड़ लोगे तुम उनका? और भगवान कृष्ण ने 13 क्षोणी सेना दुर्योधन को दे दी, और भगवान कृष्ण ने वचन दिया अर्जुन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तेरे रथ का सारथी भगवान कृष्ण बने। केवल तुम 5, वो 100। अगर कहीं का आज के समय का अर्जुन होता ना तो डर जाता कि बताओ 100 और अपन 5, अपन को नहीं बैठना, अपन को इनसे बात ही नहीं करना, अपन को तो झगड़ा करना ही नहीं, उस रास्ते पे जाना ही नहीं, उनके पास तो जाना ही नहीं, ये विचार कर लेते। पर अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने, भीम ने, नकुल सहदेव ने, इन सब ने विचार कर लिया वो 100 होंगे, उनके घर के होंगे, हम 5 कम नहीं पड़ेंगे। अगर मर भी गए तो कम से कम 2-4 को मारकर तो मरेंगे। ये विश्वास था इनके लिए, ये दृढ़ता थी इनके लिए। कोई कह दे, एक पत्र आया है देखिए, त्रिवेणी गुजर, मोबाइल नंबर ये है, मैं विजयनगर इंदौर से आई हूं। त्रिवेणी गुजर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। त्रिवेणी गुजर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं बैठी हो, है क्या उधर? अच्छा, हाथ हिला दो एक बार बहन। कैमरे वाले को दिख गया? चैनल वालों को दिखा कि नहीं दिखा? दिख गए? हाँ, एक बार हाथ हिला दो त्रिवेणी जी गुजर। हाँ ठीक है। मैं त्रिवेणी गुजर, मेरा मोबाइल नंबर ये है, इंदौर विजयनगर से आई हूँ। बाबा की कृपा का क्या बखान करूँ गुरुदेव, मेरे भोले बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूँ। बाबा की दया से मेरे बेटा सीए का एग्जाम दे रहा था, बार बार एग्जाम दिया, तकलीफ आई। अब की बार शिव जी पर विश्वास रखकर उसने एग्जाम देना चालू करा। गुरुदेव, कई लोग मेरे बेटे को कह देते थे ये सीए का एग्जाम पास करना, फाइनल एग्जाम से निकलना बहुत कठिन है, इस एग्जाम से निकलना बहुत कठिन है। मेरा बेटा बार बार टूट जाता था, पर बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, बाबा की करुणा। हम सीहोर गए, कुबरेश्वर धाम पर हमने विनती करी, बाबा से निवेदन करा, और निवेदन कर कर हम वहां से बस विनय कर कर आए और बेटे से कहा जितने भी एग्जाम दे पढ़ाई दिल से करना। सीहोर वाला महाराज कहता है पढ़ना दिल से, खूब मेहनत करना, और एग्जाम देने जाए तो एक बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाकर फिर जाना। मैंने मेरे बेटे से कहा, उसने जितने एग्जाम दिए सब में बीच वाले पत्ते पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर एग्जाम देने गया, और बाबा
कि कृपा देखिए गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरा बेटा सीए के फाइनल एग्जाम में पास हो गया। और पास तो हुआ गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि अहमदाबाद के गुजरात में मेरे बेटे को अच्छी नौकरी भी मिल गई। इसलिए मैं यहां दंडवत करने के लिए आया। शिव तत्व है, बैठिए बहन, हर हर, ये शिव तत्व है। डराने वाले आपको डराएंगे, ये आपके बस का नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। डराने वाले डराएंगे, ये आपके बस का नहीं है, आप नहीं कर सकते। पर विश्वास आपका दृढ़ होना चाहिए। कई लोग कहेंगे आपके बस का नहीं है, क्यों कर रहे हो? कैलाश पटेल जी, कोकड़ी छत्तीसगढ़ में एक साहू, क्या नाम था उसका, वेणु शंकर साहू। उस बच्चे ने, उसकी पत्नी सरकारी स्कूल में टीचर है और वो खुद भी काम करता है। इतना धन पन पैसा, इतना दौलत नहीं। पूरे गांव के लोगों ने कहा देखो कथा बहुत बड़ी होती है और शिव पुराण तो शिव पुराण है, बहुत खर्चा भी होता है और बड़ा बड़ा व्यवस्थाएं करना पड़ती है। वेणुशंकर, तुमने अगर कथा ले भी ली है तो तुम कथा कैंसिल कर दो, व्यवस्था नहीं हो सकती। कोंकड़ी का वो बालक वेणुशंकर साहू, कैलाश पटेल जी, उसने संकल्प ले लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। और जब कथा प्रारंभ हुई, पूरा नगर, पूरा कोकड़ी क्षेत्र के आसपास के 50 गांव उस वेणुशंकर के साथ में खड़े हुए थे, कदम से कदम मिलाकर। शिव तत्व होता। एक बच्चा पढ़ाई करने जा रहा है और उसको लोग डरा दें, सीए मत करना, इसकी एग्जाम मत देना, इसमें तो कोई पास होता ही नहीं है, काहे को फॉर्म भर रहे हो, ये तो फालतू की बात है, रिजल्ट तो आता ही नहीं है, सही से रेलवे का फॉर्म भर दिया, ये तो पास हो गई नहीं। लोग डराने का काम करेंगे, पर आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा अगर पक्का है, आप निकल जाओ। आपकी मेहनत पक्की है, आप निकल जाओ। कई लोग कह देते हैं ये जमीन तो बंजर है, इसमें कहीं नहीं लगे, कहीं नहीं उगे, काहे को टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ये जमीन में कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। मेहनत करने वाले ने उसमें संतरा लगा दिया, मौसम्बी लगा दी, मेहनत करने वाले ने उसमें पपीता लगा दिया, मेहनत करने वाले ने उसमें आंवला लगा दिया, कुछ नहीं लगेगा। आंवला तो लगेगा, आंवले का पौधा ही पौधा, चारों तरफ जो बंजर भूमि थी उसमें आंवले का पौधा लगा दिया। इतना आंवले का पौधा लगा दिया कि जितनी तो फसल में कमाई नहीं हो रही थी उतना आंवले में होकर निकल गया। मेहनत करोगे सब मिलेगा, कर्म करोगे सब मिलेगा। और आप अगर मेहनत से छूट गए, मेहनत से वंचित रह गए, मेहनत नहीं करी आपने, तो फिर डराएंगे लोग। इतनी बड़ी कथा, इतना बड़ा मकान, इतनी बड़ी शादी, ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, डराएंगे। पर आपका संकल्प पक्का है और आपने अगर शिव को अपना मान लिया है, भगवान शंकर को अपना जान लिया है, शिव को अपना मानने का प्रयास कर लिया है, तो निश्चित है कि आप उस जगह पर विजय प्राप्त करोगे। ये निश्चितता है आपकी, निश्चितता। एक पत्र देखिए, मैं मानाबाई राठौर, गंगा जल खेड़ी, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो। मैं मानाबाई राठौर
कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। माना भाई राठौर पीछे बैठी हैं क्या? इधर है, हाथ हिला दीजिएगा। माना भाई राठौर जाकर बैठी हैं। आप हमें दिख तो नहीं रही हैं पर कैमरे वाले देख लेंगे आपको। आप हाथ हिला दो एक बार, दिख गए? ठीक है। मैं माना भाई राठौर, मैं गंगा जल खेड़ी, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर की रहने वाली हूं गुरुदेव। मेरी बेटी को संतान नहीं हुई। 20 साल निकल गए, 25 साल निकल गए, 26 साल निकल गए, संतान की प्राप्ति नहीं थी। जिसके यहां उसको दिखाने जाते थे उसने एक ही बात कहता था कि इसको संतान कभी नहीं होगी। जहां डॉक्टर का इलाज करवाने जाते थे वहां कह देते थे इसको संतान नहीं होगी। दोनों पति पत्नी की जांचें कराई, संतान का सुख इनके भाग्य में नहीं है। जिसको दिखाने जाओ, कुछ भी बताओ, संतान नहीं है। जहां जहां पूछो वहां संतान नहीं है। पर गुरुदेव, बेटी ने एक बार शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुन ली, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा से विनती करी, बाबा अब तू संभालना। सबने मना कर दिया, पर एक प्रबल विश्वास अपने भीतर जागृत करा और बाबा की कृपा से बेटी का गर्भ ठहर गया और 26 साल के बाद उसके यहां संतान की प्राप्ति हुई। 26 वर्ष के बाद उसके यहां संतान की प्राप्ति हुई। बधाई हो आपको माना भाई राठौर जी, बहुत बहुत साधुवाद। आप नानी बनी हो और 26 साल के बाद बनी हो, ऐसी उमंगता, ऐसी खुशी जिंदगी में कहीं नहीं हो सकती। बैठिए, हर हर महादेव। 26 वर्ष के बाद, अर्थात विश्वास दृढ़ था, भरोसा पक्का था। और जिसने शिव पर भरोसा कर लिया, डॉक्टरों ने कह दिया नहीं होगा, ज्योतिषों ने कह दिया नहीं होगा, किसी ने देखा कह दिया नहीं होगा। जैसे वो राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी जी ने पत्र लिखा था कि मैंने जिनसे पूछा सब ने कहा तुम्हारे यहाँ पुत्र का योग नहीं, पर वो बैठा है ना योग बनाने वाला। देवताओं का काम है भाग्य लिखना, सारे देवताओं का काम है भाग्य लिखना, पर मेरे महादेव का काम है भाग्य बदलना। वो दूसरा कोई नहीं बदल सकता। देवताओं का काम भाग्य लिखने का होता है और महादेव का काम भाग्य बदलने का है। जो डरा रहा है तो सीएम नहीं बन सकता। जो कह रहे हैं 20 साल हो गए, 30-25 साल हो गए, 26 साल हो गए, औलाद नहीं हो सकती, जब आस छूट गई, अब 26 साल में कोई आस लगाओगे कि संतान हो जाएगी? 30 साल में आस लगाओगे कि संतान हो जाएगी? 25 साल में आस लगाओगे संतान हो जाएगी? जब आस छूट गई, आस समाप्त हो गई, तब आस दुनिया वालों से टूट जाए तो फिर वो कैलाश वाले से आस लगाकर बैठ जाना सफलता दे देता है। सफलता मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नामे कठी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी राम कटी जावांगी। अर्जुन को भी डराया, युधिष्ठिर को भी डराया, नकुल, सहदेव, भीम, सबको डराया कि ये सो हैं। एक नौकरी का फॉर्म व्यक्ति भरता है और उसको डराना लोग चालू कर देते हैं, बहुत कठिन एग्जाम है। आजकल का माहौल इतना गंदा चल रहा है, सब अपने अपने वालों की नौकरी लगा रहे, तेरी लगी नहीं सकती। आधा तो व्यक्ति वहीं टूट गया।
आधा तो व्यक्ति वहीं समाप्त हो गया। राम जी से भी कहा लोगों ने, कहां जा रहे हो? लंका। जानते हो कौन है वो? जिसके सामने तुम खड़े हो युद्ध के मैदान में, कौन है वो? जिसके लंका के राज्य में सारे नवग्रह बंदी होकर पड़े हुए हैं, एक एक देवता जिनको सलामी देने जाता है, वो लंकाधिपति रावण सरल नहीं है महाराज, जिससे आप युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो। आपको मालूम नहीं है, सोने की लंका है, उसके पास में सोने के पर्णकोटे, सोने की भुजाएं, सोने की कालीन, सोने के कलश, सोने के मंडप, सोने के मकान, सोने की ध्वजा, सब कुछ सोने का है। और राम जी आप नंगे पैर पैदल जा रहे हो। और सेना भी क्या आपके पास में? सेना क्या आपके पास में? रावण के पास सेना है ढेरों, और आपके पास सेना में साथ चलने वाले कौन है? जम के बोलो जरा, कौन है ये सारे बंदर, बानर? राम जी से कहा गया, सेना में बानर बानर लेकर जा रहे हो, जरा सोचो उसके पास में कितनी सेना है और तुम्हारे पास में केवल बानर है। राम जी ने कहा बानर ले जाने का भी केवल एक ही कारण है, अगर मैं आज के जमाने के मनुष्यों को लेकर सेना बनाकर जाता, रावण के पास में इतना सारा सोना था, 10-10 तोला सबको दे देते, सारे के सारे रावण के पास चले जाते। इसलिए मैं बंदरों को लेकर जा रहा हूं, उनको सोने से कोई मतलब ही नहीं है। बंदरों को लेकर जा रहा हूं, इन्हें सोने से कोई मतलब नहीं है। अगर आज के जमाने के व्यक्ति को लेकर जाता तो जहां दम वहां हम। आज के व्यक्ति को लेकर जाता तो वो सोना देखते, और सोना देखते से रावण की साइड हो जाते। बानरों की सेना चली है, और भगवान राम से लोग कर रहे हैं कि सामने जो खड़ा है वो 10 सिर वाला, उसने इतने शीश दान कर दिए, ब्रह्मा भी उसको वर प्रदान कर दिए, इंद्र ने उसको वर प्रदान कर दिया, विष्णु ने उसको वर प्रदान कर दिया, शिव जी ने उनको वर प्रदान कर दिया। जो लंकाधिपति रावण के पास में इतना बल, इतना बल, इतना बल, और तुम्हारे पास में ले जाने के लिए है क्या रावण के सामने? राम जी ने कहा चिंता मत करो, उसके पास में सबका आशीर्वाद होगा, सबका सब कुछ उसके पास में कुछ ना कुछ उसको मिला होगा। राम जी कहते हैं अगर उसके पास में धन है, अगर उसके पास में वैभव है, अगर उसके पास में सोना है, उसके पास में सत्ता है, उसके पास में नवग्रह हैं, उसके पास में सारे देवता हैं, तो राम जी कहते हैं मेरे पास में मेरा विश्वास है, और विश्वास जिसके पास होता है वो हारता नहीं। जिसके पास में विश्वास होता है वो हारता नहीं है। अगर उसके पास सोना होगा अपनी जगह पर, उसके पास चांदी होगी अपनी जगह पर, उसके पास वैभव होगा अपनी जगह पर, उसके पास दौलत होगा उसकी अपनी जगह पर, उसके पास लंका होगी अपनी जगह पर, उसके पास सुंदर अप्सराएं होंगी अपनी जगह पर, मेरे पास में विश्वास है। और जिसके पास विश्वास, भरोसा, दृढ़ता पक्की होती है, वो हारता नहीं। आज सबसे बड़ी अगर कमी हो रही है तो विश्वास में कमी हो रही है। संतान नहीं हुई 2-3 साल, 4 साल, 2-4 साल संतान नहीं हुई, विश्वास टूट गया। अब तो हमारे यहां औलाद होगी नहीं, अब हमारे यहां संतान होगी नहीं। एक बार दुकान खोली नहीं चली, दूसरी बार दुकान खोले तो अब हो ही नहीं सकता, मैं कितनी दुकान डालूं, 2 बार डाल के देख ली, अच्छी नहीं चले, हर बार फसल बिगड़ रही है, मैं तो हर बार करके देख लिया, हमारी तो किस्मत ही बुरी है। कई लोग कहते हैं हमारी तो किस्मत ही बुरी है, हमारा तो भाग्य बुरा है। शिव महापुराण में पार्वती जी ने भी शंकर भगवान से कहा था, भोलेनाथ कई लोग पृथ्वी पर अपने भाग्य को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, सत्य बताओ भोलेनाथ जी, क्या सही में इनकी किस्मत बुरी है, इनका भाग्य बुरा है? शिव जी कहते हैं सुन पार्वती,
पृथ्वी पर मैं जन्म ही उसको देता हूं जिसकी किस्मत प्रबल होती है, जिसका भाग्य प्रबल होता है। जिसका भाग्य प्रबल नहीं होता, जिसकी किस्मत प्रबल नहीं होती, उसको तो माता के गर्भ में ही वो शांत हो जाता है। उसको जन्म ही नहीं देता मैं, उसको पैदा ही नहीं करता मैं। पृथ्वी पर अगर मैंने जन्म दिया है तो तुम्हारा भाग्य प्रबल है, किस्मत वाले हो तुम जो पृथ्वी पर जन्मे हो। मृत्यु लोक में अगर तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम किस्मत वाले हो, तुम्हारा भाग्य प्रबल है। काय को किस्मत का रोना रोते रहते हो? जब देखो जब भाग्य का रोना रोते रहते हो, हमारा तो भाग्य अच्छा नहीं है, हमारा तो किस्मत अच्छी नहीं, हमारी तो किस्मत अच्छी नहीं, हमारी तो किस्मत अच्छी नहीं। यहाँ जाके दिखाया, वहां जाके दिखाया, फिर कहीं पहुंच गए, फिर किसी ने कह दिया ये कर ले, कोई ने कह दिया वो कर ले, सारी दुनिया का धटकर्म करके बैठ गया। जिसके पास जाए ना वो घूमता ही मिले 24 घंटा, कहीं यूं बाल घुमाए, कहीं यूं घुमाए ना, कहीं कुछ के, कहीं दाना उठा के कह दे ले कितना दाना आया थारा हाथ में, 10 जा, थारा ही घर का व्यक्ति ने करा। पूरी जिंदगी इसी में निकल गई, 8 साल 10 साल 7 साल इसी में निकल गए। बस इसने करा, इसने धरा, इसी ने टोना मार दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, सब कुछ करा। अब एक बार इस कली काल में, अभी तक को लोग कह रहे थे इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अब सब कुछ छोड़ो, अब एक काम करो, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना चालू करो, अब उसको पकड़ लो तो पार कर देगा, ये निश्चित है। अब वो पार कर देगा निश्चित। हम कब तक भटकेंगे, हम कब तक भ्रम में जिएंगे, हम कब तक भटकते रहेंगे, कब तक भटकेंगे? जरा सा किसी के सब्जी वाले के ठेले में से नींबू दरवाजे पर गिर गया तो 3 दिन तक नींद नहीं आई। ना जाने कौन मेरे से जल रहा है, ना जाने किसने मेरे दरवाजे पर नींबू पटक दिया। उस सब्जी वाले से पूछो, बेचारे का 5 रुपए का नुकसान हो गया, एक नींबू उसका गिर गया। नींद नहीं आ रही, एक नींबू जरा सा गिर गया, ना जाने कितनी कितनी जगह चली गई मैं नींबू के चक्कर में। महाराज जी, गुरु जी, महाराज जी, माता जी, पिताजी, देवता जी, ये देवता जी, ना जाने कौन हमारे नींबू पटक गया। और उनने घूम घूम के कह दिया किसी ने नींबू नहीं पटकाने, थारा घर कही है, थारा घर कही है। अब मालूम पड़े घर में 3 दिन पहले देवरानी से थोड़ा सा बात विवाद हो गया था, तो मन में आ गया देवरानी ने कुछ करवाया है। अब वो देवरानी इसको ऐसी खार में जैसी लगने लगी। देवरानी इतनी अच्छी थी पर ना जाने किसने इसकी बुद्धि में भर दिया कि इसी ने कुछ करवाया। बस वो बुरी हो गई, इतनी बुरी हो गई, इतनी बुरी हो गई, इतनी बुरी हो गई, क्योंकि मुंडा नहीं देखे लड़े ही जाए, झगड़े ही जाए। देवी देवता कभी घर तोड़ने की बात नहीं करते हैं। असली देवी देवता होगा तो कभी नहीं कहेगा कि तेरे घर का है। असली देवी देवता कभी घर नहीं तोड़ता, असली देवी देवता तो घर को जोड़ता है, वो देवता कहलाता है। हम भ्रम में जी रहे हैं, हम भटक रहे हैं अपने मार्ग से। किसी ने कह दिया भूत लग गया, किसी ने कह दिया परीत लग गया, किसी ने कह दिया ये लग गया, किसी ने कह दिया वो लग गया। आज तक ऐसा नहीं मिला कि कई कई इनके ये देवता आ गया, उनके वो देवता आ गया, उनके वो देवता आ गया, सब ने किया। आज तक ऐसा कहीं का नहीं मिला कि इसके शंकर जी आ गया। और एक बार कहीं का कह देना कि इसके शंकर जी आ गया तो हम भी तैयारी करके बैठे, कटोरे में जहर ले जाके दे देंगे, पी के बता। ये क्या शंकर जी आया तो तू जहर पी के बता। उतनी देर में तो शंकर जी गायब। होता है एक पहले जब हम भागवत जी करते थे तो एक जगह कथा करने गए, गांव की बात है। अब गांव में कथा करने गए तो किसी के पितृदेव आ रहा है, किसी के कोई देवता आ रहा है, किसी के कोई देवता आ रहा है। एक अम्मा बैठी थी, अब ना जाने उसको क्या सूत पड़ी और तुरंत उसने बाल माल खोला और यूं घूमती घूमती बोली कौन। हमने भी पूछ लिया माता जी बोलो तुम कौन हो। भागवत। हमने कहा ये बची थी आने से। सबने उनके पांव पड़े, भागवत माता आ गई, भागवत माता आ गई। अब हम भी उठ कर जाने लगे तो
गांव के लोग बोलने लगे महाराज जी तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, हमने कहा जब भागवत माता खुद ही आ गई तो आगे के अध्याय वो बाज देगी, अब हम भी बाज कर क्या करेंगे? जब वो आई गई है तो आगे की कथा वो बाजेगी। इतना में तो भागवत जी चली गई, भागवत गई। क्यों? इधर उधर मत डोलो रे, अब शिव जी के होलो रे। क्यों भटक रहे हैं हम? क्यों भटक रहे? संसार सागर से ना जाने कहां कहां भटक लिए, और सब छोड़कर शिव की शरणागति ग्रहण करो। क्यों? मरोगे तो शंकर जी के पास जाओगे, और जीवित हो शिव के मंदिर तक जाना सीख गए तो मृत्यु होने के बाद प्राण छूटने पर तुम्हें यम बंदी नहीं बनाएगा, शंकर खुद नंदी लेकर तेरे दरवाजे तक आएगा। तुम शिव के हो तो सही, तुम शंकर के हो तो सही, भ्रम में मत जियो, भ्रम में नहीं जीना हमको। शिव महापुराण की कथा, और फिर आपको कहेंगे इस शिव महापुराण की कथा में ना तो बेल मिलती, ना भभूति मिलती, ना कोई तंत्र होता, ना कोई मंत्र होता। शिव महापुराण की कथा में ना तो कोई मंत्र है, ना तंत्र है, ना भभूति है, ना बेल है, ना कोई विद्या है। शिव महापुराण की कथा तो शंकर का वो चरित्र है जो हमारे भीतर विश्वास पैदा करता है। राम जी की कथा कहती है रावण के पास दुनिया की सत्ता होगी, राम जी कहते हैं मेरे पास में विश्वास है। उसी तरह तुम भी कोई भी काम करना, चाहे एग्जाम देना, दुकान खोलना, चाहे कुछ भी काम करो, बस इतना याद रखना कि मेरे पास में विश्वास है, भरोसा है। और मेरे पास में अगर भरोसा है, मेरे पास में अगर विश्वास है, मेरे पास में अगर दृढ़ता है, तो फिर वो भटकेगा नहीं, फिर वो निश्चित है सुख का अनुभव करेगा। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपको, दया करीन दर्शन आपको। दुनिया के लोगों को आपके कपड़े अच्छे लगेंगे, दुनिया के लोगों को आपका स्वरूप अच्छा लगेगा, पर परमात्मा को ना तो आपके कपड़े से मतलब है, ना आपके स्वरूप से मतलब है। परमात्मा को तो केवल आपके मन से, निर्मल मन सो मोहि पावा, और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को केवल तुम्हारे हृदय से मतलब है, तुम्हारे दिल से मतलब है, तुम्हारे चित्त से मतलब है। भगवान को केवल तुम्हारे भजन से मतलब, बाकी किसी चीज से मतलब। भगवान को मतलब नहीं तुम्हारे पास में कितना वैभव है, कितना सत्ता है, कितनी दौलत, कितनी गाड़ी है। 25 लाख की गाड़ी में भी घूमने वाला एक दिन 25 रुपए के लोटे में भरा कर हरिद्वार पहुंच जाता है। भगवान को मतलब नहीं तुम्हारा वैभव कितना है, भगवान को मतलब नहीं तुम्हारे पास में दौलत कितनी, भगवान को मतलब नहीं तुम्हारे पास सत्ता कितनी। भगवान को मतलब है आपके पास भजन कितना, आपका कीर्तन कितना, आपका स्मरण कितना। वीरणी, आसक्ति। प्रसूति ने कहा वीरणी से, दीदी आप दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी हो। दक्ष प्रजापति आपको बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। आपके गर्भ में जो संतान है वो आद्य शक्ति मां शिवा है, दुर्गा है। पर दीदी मेरा मन करता है, आपने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, आपने 60 कन्याओं को जन्म दिया। प्रसूति कहती है मैंने भी कई कन्याओं को जन्म दिया,
पर वीरणी, एक कन्या मेरे भी गर्भ से ऐसी हो जाए जो मेरा जीवन सार्थक कर जाए। माता पिता का जीवन जब सार्थक होता है जब वो घर में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो सही मार्ग पर निकल जाए। घर में जन्म लेने वाले बच्चे सत मार्ग पर निकल जाए, तब समझो कि जीवन की सार्थकता है। ठीक है, वीरणी ने कहा तुम मेरे साथ चलो, प्रसूति चलो मेरे साथ। एक सुंदर वृक्ष की छांव में, अब शिव पुराण में यह लिखा कि वृक्ष की छांव में बैठे थे, पर मेरा विश्वास कहता है कि वो वृक्ष कोई साधारण नहीं हो, कोई देवतुल्य वृक्ष होगा। पीपल हो, वट हो, बेलपत्र का हो, शमी का हो, आंवले का हो, कोई देवतुल्य वृक्ष हो सकता है। कदम्ब का हो, कोई देवतुल्य वृक्ष हो सकता है। तो यहां लिखा कि एक वृक्ष की छांव में दोनों बैठ गए। वृक्ष की छांव में दोनों बैठी हैं। और अखंड सौभाग्य की कामना करने वाली, अखंड सौभाग्य रखने वाली वीरणी और प्रसूति वृक्ष की छांव में बैठकर उस वृक्ष की छांव में गर्भ का आदान प्रदान कर रही हैं। ये मेरा संतान जब तप बलता है, बढ़ता है, साधना बढ़ती है, जब भगवान पर विश्वास बढ़ जाता है, भरोसा बढ़ जाता है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सब कुछ। एक पत्र आया है, देखिए। दीपिका ग्राम बामोरा जिला उज्जैन से आई हूं। कहीं बैठी हो दीपिका जी तो हाथ हिलाइएगा। मैं दीपिका ग्राम बामोरा जिला उज्जैन से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं दिख जाए तो हाथ हिलाइएगा। दीपिका जी बामोरा जिला उज्जैन से आई हूं। आपने पत्र में लिखा है, मेरी मम्मी राजूबाई पति कालू सिंह जी को 2 साल से लीवर में सूजन आती थी, जिसके कारण बस पूरे शरीर में सूजन बनी रहती थी। बुखार भी प्रतिदिन आता था, लीवर में सूजन रहती थी। हमने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया पर वो सूजन समाप्त नहीं हुई। सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी आराम नहीं लगा। गुरुदेव, उज्जैन में होने वाली 7 दिन की कथा मेरी मम्मी को मैंने सुनने के लिए बोला। फिर हमने 4 दिन कथा सुनी, 5वें दिन की कथा हम नहीं सुन पाए और 6वें दिन मेरी मम्मी को तेज बुखार आ गया।
इतना तेज बुखार आया कि उनको वापस हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। हॉस्पिटल में भर्ती किया, और जब हॉस्पिटल में भर्ती किया तब डॉक्टर ने फिर पुनः चेकअप करना प्रारंभ करा। मैंने भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, आपकी कथा सुनी और मम्मी को फिर बुखार आ गया। उनके लीवर में सूजन रहती थी जो हमेशा हो रहा था। डॉक्टर ने बुखार आने पर जब उनकी चेकअप करना प्रारंभ करा तो गुरुदेव केवल 4 दिन की कथा सुनी थी और बाबा की कृपा से बुखार जो आया, डॉक्टर को हमारी मम्मी दिखाने नहीं जाती, पर डॉक्टर ने जब चेकअप करना प्रारंभ करा तो उनके लीवर की पूरी सूजन समाप्त हो चुकी थी। यह शिव तत्व, यह औघड़ी है। अब केवल 4 दिन की कथा को श्रवण कर लेना केवल पंडाल में बैठकर, और वो भी ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में जहां डॉक्टर भी कहे कि ये लीवर की सूजन और पूरे शरीर की सूजन, ये विश्वास वाली बात है, दृढ़ता वाली बात, आपका भरोसा, आपका विश्वास। और जितनी भी माताएं, जितने भी भाई लोग, जितनी भी जी